बच्चों एवरी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले हमने चैप्टर करा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ पर हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले आइडेंटिटीज होती क्या है। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। एक आइडेंटिटी एक इक्वलिटी है और वो इक्वलिटी क्या होती है, जो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होती है। देखो एक आप वर्ड पढ़ते हो इक्वेशन, इक्वेशन जो होती है वो कुछ वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, लेकिन आइडेंटिटी उस वेरिएबल की ईच वैल्यू के लिए जो ट्रू हो जाए उसे क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटीज। अब हिंदी में इसको कहा जाता है सर्व समीका, यानी जो हमेशा समान रहे ईच वैल्यू के लिए। सर्व समीका मतलब समान रहना, सर्व हर वैल्यू के लिए, ईच वैल्यू के लिए। तो हमारी पहली आइडेंटिटी है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। ये सब आपको, ये मैंने यहाँ 10 आइडेंटिटीज लिखी हैं, ये आपको 10 आइडेंटिटीज अच्छे से नोट करके लर्न करनी है, क्योंकि जो इससे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं से बेस होंगे। फर्स्ट है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो जो मिडिल टर्म है 2ab, इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव है, केवल माइनस कहाँ आया है 2ab में, यहाँ माइनस आया है और यहाँ पर प्लस आया है प्लस वाले में। थर्ड आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मिलकर के हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 2 टर्म थे, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म आ गए हैं, तो इनका क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहीं से हमने 2 फॉर्मूले और तैयार करे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी और है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इसके इक्वल में आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये आपके पास 10 आइडेंटिटीज यानी 10 एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज हैं। ये आपको जरूर याद करने हैं, बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, लिख करके भी चेक करना है। इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कीजिए और इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके आगे मैथ्स में बहुत यूज होने हैं। आपको आगे आप फिजिक्स करोगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में सब जगह इन फॉर्मूलोज का कहीं ना कहीं आपको यूज जरूर मिलेगा। तो हम चलिए क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट। इन नंबर्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करके इसको प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं m प्लस 3 इंटू एम प्लस 4, यानी इनकी मल्टीप्लाई करनी है लेकिन आइडेंटिटी यूज करके। तो अब आप देखिए यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, तो वो आइडेंटिटी आपकी ये है x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, a की जगह यहाँ पर 3 है और यहाँ पर b है 4 है। तो आप इसको किस तरह से यूज करोगे, ये आपके पास x है, आप यहाँ पर जब भी आइडेंटिटी यूज करो तो उसका फॉर्मूला नोट कर लो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ x की जगह क्या है, m है, तो m स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी, a 3 है प्लस b कितना है 4 है इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। बिल्कुल देखिए यही फॉर्मूला है, x की जगह m है, a की जगह 3 है और b की जगह 4 है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो m स्क्वायर 3 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 7m, 3 4 जा 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3,
यहाँ भी हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब फर्स्ट टर्म सेम होता है और सेकंड टर्म अलग अलग होता है तो वहां पर हमें इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। लेकिन यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है 2x, तो कोई बात नहीं, 2x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, लेकिन b माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे, इंटू एक्स, एक्स आपके पास 2x है, प्लस ए इंटू बी, यानी ये a है और ये b है, तो a इंटू बी, ए की जगह क्या लगाया है यहाँ 7 और b की जगह क्या है -3, तो हम साइन के साथ -3 रखेंगे। 2x का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 -3 आपके पास 4 बचेगा, 4 की 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे 8x प्लस माइनस माइनस 7 3 21। तो ये दो क्वेश्चन हमने इस आइडेंटिटी को यूज करके किए हैं। आज मेनली ये वीडियो आपको आइडेंटिटी के लिए ही बनाई गई है, जिसमें आप ये आइडेंटिटी अच्छे से लर्न करोगे। इनको अच्छे से लर्न कीजिए। ये दो क्वेश्चन कराए मैंने, इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन आइडेंटिटीज को लेकर के हम ये जो आइडेंटिटीज हैं स्टार्टिंग की, शुरू में मैं आपको इन 3 ही आइडेंटिटीज के क्वेश्चन कराऊंगी। ये दो क्वेश्चन अभी हमने इस वाली आइडेंटिटी को यूज करके करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए। इन्हीं का यूज करके हम और क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक इनको आप लर्न नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिटी, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आया है आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड करो और आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। जब तक आप आइडेंटिटी नहीं लगाओगे तब तक आप ये क्वेश्चन सही से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको इनको लर्न कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।